जी, आपका शुक्रिया। मैं डॉक्टर मुख्तार साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं और हमने उनसे बहुत सीखा है। लेकिन हम जब भी फैसले करते हैं, हम ये फैसले पाकिस्तान या पाकिस्तान की आवाम को जहन में रख के नहीं करते। देखें, बात यह है कि आप 2 साला बीए को डिसकंटिन्यू करके करोड़हा लोगों को तालीम के जेवर से महरूम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि किसी आदमी ने मैट्रिक किया या मिडिल की, उसने नौकरी कर ली, उसने प्राइवेट मैट्रिक कर लिया, प्राइवेट एफए कर लिया, प्राइवेट बीए कर लिया, प्राइवेट एमए कर लिया, फिर एमफिल कर ली, फिर पीएचडी कर ली और फिर वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे भी पहुंचे। अच्छा, अब ये इसको इस तरह इनको नहीं करना चाहिए था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो एमए 2 साल है उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए और वो डिसकंटिन्यू हो गया है। किसी यूनिवर्सिटी में ने भी 2020 में एमए जो 2 साल का है उसमें दाखिला नहीं किया। लेकिन आप ऐसा करें कि उनको एफए करने दें, उनको बीए 2 साल का करने दें और बीए के बाद वो लेटर ऑन एंट्री में यूनिवर्सिटीज में 5th सेमेस्टर में आ जाएं और अपनी बीएस 4 ईयर कर लें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो डिसीजन है एचईसी ने अच्छे सेंस में, अच्छी स्पिरिट में किया है। लेकिन आजकल बिलखसूस एचईसी के में पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोगों के बारे में नहीं सोचा जा रहा कि ये लोग कहाँ जाएंगे। आप मुझे ये बता दें कि आपने तो प्राइवेट वाला दरवाजा ही बंद कर दिया। तो नदीम साहब, मुझे ये बताइए कि हम क्या उन लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए? वो बेशक प्राइवेट इम्तिहान देते हैं, वो अपना क्वालिफाई करते हैं टू गेट द डिग्री, वो एफए प्राइवेट कर लेते हैं, वो बीए प्राइवेट कर लेते हैं। अब किसके पास 4 साल है जो नौकरी कर रहा है या जो कोई गरीब आदमी है कि वो 4 साल का बीएस करे? तो इसलिए मैं तो बिल्कुल इस फैसले के साथ एग्री नहीं करता और इस बुनियाद पे नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी ये ऑफर नहीं कर रही, क्योंकि मैं तो एफिलिएट करता ही नहीं हूं, मेरे इदारे तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये फैसला पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई मुदब्बराना फैसला है। देखें, ये आप ऑल ऑफ अ सडन देखें, ये बेशक 5 साल पहले फैसला था। मैं तो बिल्कुल जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही बता रहा हूं कि आप बिल्कुल बीएस 4 ईयर करें, एमएस करें, पीएचडी करें, लेकिन नीचे ये जो दरवाजा है एसोसिएट डिग्री उसका नाम दे दें जो बीए है। अच्छा, अब जैसे डॉक्टर मुख्तार साहब ने फरमाया, मुझे ये बताएं कि ये जो 2 साल एसोसिएट डिग्री का जो करिकुलम होगा ये कौन देगा? क्या इंडिविजुअल इदारे बनाएंगे या नेशनल करिकुलम आएगा? देखें, जब हम बीएस 4 ईयर में आते हैं तो हमारे पास 3 तरह की हम चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि किसी भी इंसान को खानदा बनाया जाए, किसी भी इंसान को कोई उसकी मेजर हो, जैसे वो फिजिक्स में कर रहा है या केमिस्ट्री में कर रहा है तो वो एक उसकी डिग्री होनी चाहिए, और तीसरी उसके अंदर स्किल होनी चाहिए कि आप उसको कहीं भी जो है इंटर्नशिप दिलवा दें और वो अपना काम सीख ले। तो ये इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो पहले 2 साल या 4 सेमेस्टर हैं जो एसोसिएट डिग्री के हैं, तो उसका करिकुलम तो किसी ने दिया नहीं। इसलिए इस वक्त जो लोग बीए करना चाहते हैं या बीएससी करना चाहते हैं 2 साल की, तो उनको बीएससी और बीए कंटिन्यू करवाना चाहिए। एमए मैंने जैसे कहा कि खत्म हो गया, वो 5th सेमेस्टर में आए और इन द मीनवाइल आप करिकुलम एक नेशनल करिकुलम बनाएं जो कि थ्रू आउट द कंट्री हो, उसमें एचईसी शामिल हो, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट शामिल हो, उसमें एकेडमिया शामिल हो, उसमें स्टेक होल्डर शामिल हो। जो भी फैसले किए जाते हैं हमें तो उन फैसलों का पता भी नहीं होता। हम असल ग्राउंड फोर्स तो हम हैं, वाइस चांसलर्स को इन फैसलों का पता नहीं है। और कौन फैसले कर रहा है? उनको क्या पता है इस सोसाइटी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है या स्टूडेंट्स को फेस किसने करना है? तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल इस स्टेज पे इस बीए के प्रोग्राम को या बीएससी को खत्म नहीं करना चाहिए, इसको कंटिन्यू करवाना चाहिए और आप एक नेशनल करिकुलम बना लें फॉर एसोसिएट डिग्री। आपके पास हजारों के हिसाब से आएंगे। मोहम्मद अली साहब, ये आ गया इस पे नुक्ता नजर और ये चीज। नदीम साहब, आपके पास हजारों जो है वो डिग्री कॉलेजेस हैं, उन डिग्री कॉलेजेस का आप क्या करेंगे? तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें इस पे सोच विचार करके एक ग्रेजुअली एग्जैक्ट प्लान जो है वो
जी देखें, ये आबिदी साहब का जो कंसर्न है ये और आपका भी है। देखिए बात ये कि कोरोना को हमें देखना है इंटरनेशनली भी नेशनली भी। हमने जो पिछला सेमेस्टर था उसको हमने दरमियान में था तो वो हमें रोकना पड़ा, हमने उसको ऑनलाइन कंप्लीट किया है। समर सेमेस्टर भी ऑनलाइन किया है और उसके बाद हमने 21 सितंबर को यूनिवर्सिटीज खोल दी थी। हमने किसी भी स्टूडेंट को बगैर एग्जाम के पास नहीं किया और उनके एग्जाम हमने ऑनलाइन दिए। वो जैसे आपने बताया उसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 21 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर और नवंबर की 26 तक हम फिजिकली खुले रहे। अब नदीम साहब ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग सारा इसको जो हमारी आवाज़ है, हमारा फेस है। जब पहली लहर आई थी कोरोना की तो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जो टोटल पॉजिटिव केसेस थे वो 13 थे। इस वक्त हम इस लहर में 200 से क्रॉस कर गए। अब आप ये समझे हमारी कोताही है या ये इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। देखें बात ये कि हर तरह से हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहे हैं कि एसओपीज को मेंटेन किया जाए, लेकिन स्टूडेंट घर जाता है, घर से बस पे बैठ के यूनिवर्सिटी आता है, शादियों पे जाते हैं, फौतियों पे जाते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, दूर दराज शहरों से रहते हैं। देखें इसमें के अंदर वो स्मार्ट लॉकडाउन भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स की मोबिलिटी है, फैकल्टी की मोबिलिटी है, यूनिवर्सिटी तो पूरे एक शहर की तरह काम करती है। तो ये 200 के करीब, 200 भी मैं कम बता रहा हूँ, शायद 300 के करीब केसेस पॉजिटिव कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं और उनमें उनकी एज जो है वो 18 से 24, 25, 30 साल। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बिल्कुल यूनिवर्सिटी यहाँ बंद नहीं है, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी खुली है और हमारे जो एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो सारे आ रहे हैं। हमारे हॉस्टल्स 1/3 ऑक्यूपेंसी के साथ खुले हुए हैं, स्टूडेंट्स रोटेट होके उनमें आ रहे हैं और हमारी क्लासेस उसी तरह हाइब्रिड और ब्लेंडेड मोड में चल रही हैं और ये हमारा 24 दिसंबर तक ऐसे रहेगा। यूनिवर्सिटी की बसेस चल रही हैं, हमने उसको यही स्ट्रेटजी जो आबिदी साहब ने सजेस्ट की है, जो डॉक्टर साहब ने बताई है, उसी स्ट्रेटजी पे हम चला रहे हैं। मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी जानता हूं, मैं आपको कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का स्टेटस बता रहा हूं कि इस वक्त भी मैं ऑफिस में बैठा आपसे बात कर रहा हूं। तो हमने यूनिवर्सिटी को बिल्कुल बंद नहीं किया, 1/3 ऑक्यूपेंसी के साथ सारे हॉस्टल्स यूनिवर्सिटी के खुले हुए हैं। एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स अपने जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी कंसेंट से आ रहे हैं और द अदर स्टूडेंट्स आर ऑन हाइब्रिड एंड ब्लेंडेड मोड। दे आर टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन एंड दे कैन एक्सेस देयर फैकल्टी। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही है और इंशाल्लाह जब 11 जनवरी को यूनिवर्सिटी दोबारा खुलेगी तो हम फेस टू फेस खोलेंगे और एग्जाम भी उनका जो है वो फिजिकल लेंगे। तो ये सिचुएशन है, इसलिए ये आइडियल नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन हमने ओवर दीज 9 मंथ्स बहुत कुछ लर्न किया है और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जी